मिति का क्वेश्चन है। देखिए इसमें प्रूव्ड दैट यानी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। हाई स्कूल में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है और राइट हैंड में दे रखा है कि बताना होता है सिद्ध करके ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड देखनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम इन दोनों से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से कोई एक साइड लेकर चलेंगे और उसको लेकर चलने के बाद अगर हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है तो हमारा ये आंसर सिद्ध हो जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिख लेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें हमें करना क्या है, cos थीटा 1 प्लस अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, जो नीचे दे रखा हमें 1 प्लस साइन थीटा, इसी का हम करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई लगाने के बाद यहाँ पर जो लिखा है उसको वैसे ही सेम लिखेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो कॉन्जुगेट करेंगे इसका तो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसी से मल्टीप्लाई करनी है और इसी से हमें डिवाइड भी करना है। 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करना है। अब देखिए cos थीटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक बार ये प्लस में है और एक बार ये माइनस में है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को लेकर चलेंगे। तो a में हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर, बी में हमारा साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा। ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे लिख लेंगे cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन लगा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे। देखिए ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का मतलब है cos 2 बार लिखा है, ऊपर भी cos है और नीचे भी cos है, तो इस स्क्वायर से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यानी RHS साइड निकल आई हमारी और हमारा ये आंसर सिद्ध हो चुका है कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो लिख देंगे RHS और आगे लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमने सिद्ध कर दिया है कि दोनों साइडें क्या हमारी हैं बराबर। प्रूव्ड दैट मतलब सिद्ध कीजिए कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल tan थीटा प्लस कॉट। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड हमारी आएगी तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। देखिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख लिया है। अब इसको हम रूट के अंदर सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है हम वहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लिखा है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए इस रूट के अंदर पहले तो हम tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को पास में लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
देखिए यहाँ पे ये नंबर्स है, ये नंबर, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 1/2। देखिए ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 के साथ में कोई भी नंबर्स हो उसके साथ में हमेशा में मल्टीप्लाई में 1 होता है, और हम 1 को लिख सकते हैं tan थीटा एंड cot थीटा। देखिए कैसे, tan थीटा और cot थीटा हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल 1 होता है। कैसे होगा, देखिए tan थीटा की वैल्यू होती है 1/cot थीटा, और यहाँ पे हमारे पास cot थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो cot थीटा से cot थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। इसलिए जहां पर भी 1 होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से अपने tan थीटा एंड cot थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साथ में 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई में 1 आ जाता है, कि आपको बताया कोई भी नंबर हो उसके साथ में हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 होगा। तो जहां पर 2 के साथ में मल्टीप्लाई में 1 होगा, उस 1 की जगह पे हम लिखेंगे tan थीटा एंड cot थीटा। तो जब पहले हम जो लिखा हुआ है हमारे पास उसी को वैसे लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, 2 लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई में 1। हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर्स हो उसके साथ में हमेशा मल्टीप्लाई में 1 होता है, और 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan थीटा एंड cot थीटा। हम लिख सकते हैं इसको tan थीटा एंड cot थीटा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको आपको देखने से पता चल रहा होगा एक, कि देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा एंड cot थीटा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको a मान लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a में हमारे पास tan थीटा है तो हम tan थीटा लिख लेंगे, b में हमारे पास cot थीटा है तो हम cot थीटा लिख लेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b हो गया होल ऑफ स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो आप चेक कर सकते हो, देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा यहाँ पर भी है, और राइट हैंड साइड में भी tan थीटा प्लस cot थीटा हमें दे रखा है, तो हम लिख देंगे RHS, यानी कि हमारी दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई हैं, इसलिए हम लिख देंगे प्रूव्ड दैट। हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इसको भी हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। करने के लिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे हम लोग, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ब्रैकेट में दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, cosec थीटा एक हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, cosec थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, तो यहाँ पे cosec थीटा है, वहाँ लिख देंगे हम लोग 1/sin थीटा, और cos माइनस लगा लिया, cot थीटा होता है वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल ऑफ स्क्वायर है, लगा लेंगे यहाँ से हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इनका एलसीएम लेंगे, sin थीटा दोनों में कॉमन है तो sin थीटा एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड होता है sin थीटा डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर सेम है, sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, जो ऊपर दे रखा है वो उसको ही नोट कर लेंगे, cos थीटा नोट कर लिया, होल ऑफ स्क्वायर लगा लिया। अब इन दोनों का होल ऑफ स्क्वायर है, 1 माइनस cos थीटा पे भी स्क्वायर है और sin थीटा पे भी स्क्वायर है। हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 1 माइनस cos थीटा इस पे आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा sin के ऊपर स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर थीटा हमारा बन जाएगा। अब देखिए स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब है कोई भी डिजिट है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, कोई भी हमारे पास नंबर दे रखा है, तो देखिए 1 माइनस cos थीटा क्या देखा है, 1 माइनस cos थीटा होल ऑफ स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। होल ऑफ स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख लीजिए इसको, 1 माइनस cos थीटा बिल्कुल सेम 1 माइनस cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पढ़ा है। इसको हम सेम लिख लेंगे, ऊपर वाला नंबर हमारा जो है, यहाँ देख लीजिए इसको,
1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 खाली, तो 1 पे भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो इसे 1 पे स्क्वायर लगा लिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको हम एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो एक बार आप माइनस में लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार आप प्लस में लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारा RHS है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लिख देंगे PROVD, प्रूव्ड दैट। इस तरह से हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को हल करते हैं।